हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आज का जो मैं नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी इस जर्नी में है वो हमेशा ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग रहा है। वैसे देखा जाए तो बेसिकली हर कोई जो भी है जर्नी में वो केवल अपने ट्विन पार्टनर को मांग रहा है, बट देखा जाए तो इस जर्नी में वहाँ पर को मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका ट्विन पार्टनर वैसे कहीं नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो मांगते हैं। और जहाँ पर लेट गो की ज़रूरत होती है वहाँ पर मांगते हैं। लेकिन देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मांग होती है। हम चाहते बहुत कुछ हैं पाना, हमें बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या है कि आप किस तरीके से आप मांग रहे हैं, कैसे आप मांग रहे हैं। आप मांग तो रहे हैं, पर आप ये देखते हैं कि आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। मतलब आपकी मांग को पूरा होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, आप हर तरीके से आप ग्रेटिट्यूड भी पे करते हैं, आप आराधना भी करते हैं, आप ईश्वर की पूजा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है या वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे आप जो मांग रहे हैं वो पूरा हो सकता है, आज मैं उस टेक्निक पे बात करूँगी कि कौन सी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने एक शब्द सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिस चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं वो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको दे सकता है, लेकिन आप उसे किस तरीके से पा सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, फिर उसे डिटेल में बताऊँगी कि कैसे हर चीज़ काम करती है। एक चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होगी या ज़रूर सुनी होगी कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा चेतन मस्तिष्क और एक होता है अवचेतन मस्तिष्क, यानी कि कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। हम दिन भर में रात को सोने तक, नींद आने तक जितना भी काम करते हैं वो काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन उसके बाद जब हम सो जाते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहाँ पर हम सपने देख रहे होते हैं या बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम सुबह भूल जाते हैं, वहाँ पर काम करता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वहाँ पर को हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट में चला जाता है, नहीं तो थक जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अनकॉन्शियस माइंड तक अगर कोई चीज़ चली जाती है तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन की सिचुएशन में पहुंच जाती है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड हर समय काम नहीं करता है। आप हर समय अनकॉन्शियस माइंड को नहीं वो कर सकते हैं, नहीं उसमें हर चीज़ को भेज सकते हैं। वो तो आपकी जब बहुत कोई बात बहुत ही गहराई में चली गई तब जाके वो आपके अनकॉन्शियस माइंड पे पहुंचती है। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि वो डर जाते हैं और वो लाइफ के बहुत लंबे समय तक डरते हैं। होता क्या है कि छोटे बच्चों में उनका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव होता है, और जब वो वहाँ तक कोई चीज़ चली जाती है तो वो लंबे समय तक असर डालती है, तो वहाँ से उस चीज़ को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई अगर अच्छी चीज़ हो जाती है तो वो अच्छी चीज़ भी लाइफ लॉन्ग काम करती है। तो वही चीज़ है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ ऐसी जाती है। अब देखिए, अब हम मैनिफेस्ट कैसे करें। मैनिफेस्ट मतलब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड तक चीज़ों को कैसे ले जाएं, या फिर हम कहें कि हम अपनी जो बातें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हम ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचाएं। एक सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब हम इच्छाएं करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसे हम अच्छे मन से कितना पाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसकी सफलता नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण होता होगा कि ऐसा नहीं होता है, तो ये जो नेगेटिव थॉट होता है हमारा, जो बार बार का ये जो नेगेटिव थॉट है, ये यूनिवर्स को उस नेगेटिविटी को पहुंचाता है। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भी ये नेगेटिविटी पहुंचाता है। जब ये थॉट नेगेटिव रहता है तो हमारी चाहने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हमें अपनी इस इच्छा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। आप
ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते होंगे कि धन्यवाद ईश्वर, आपने हमें ये सब दिया। लेकिन अब आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं? इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने के लिए उसका तरीका बड़ा काम करता है। सबसे पहली बात होती है कि हमारे दिन भर में एक ऐसा समय होता है जब ये ब्रह्मांड हमारी बातों को, हमारी आवाज़ों को स्पष्ट सुन सकता है, या हमारे मन में जो भावना है उसको बड़ी स्पष्ट सुन लेता है। हमारी वाइब्स उस समय इतनी स्ट्रांग होती है और ब्रह्मांड भी इतने काम सिचुएशन में होता है जहाँ वो बहुत अच्छे से इसको सुन सकता है। तो वो समय होता है 3 बजे से 5 बजे सुबह। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो रात ही होती है, तो आप रात्रि मान सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से रात्रि 12 बजे के बाद दिन परिवर्तित हो जाता है, दिन बदल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हम इसे सुबह ही कहेंगे। तो 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे का जो समय होता है, वो समय क्या होता है कि उस समय दिन और रात्रि का मिलन है। कैसे है? रात्रि समाप्त हो रही है और सुबह आ रही है। तो ये जो समय होता है बिल्कुल मिलन का समय होता है। इस समय इसे संध्या काल भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे संध्या काल कहा गया है। संध्या यानी कि संधि हो रही है, जुड़ रहे हैं, दिन और रात जुड़ रहे हैं, रात्रि बीत रही है और उसके बाद सुबह हो रही है। अगर एक बड़े सुंदर से शब्दों में कहूँ तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट से उतर रही उषा नागरी, पनघट उषा नागरी। तो मतलब कि क्या है कि रात बीत रही है और उषा यानी कि सुबह आ रही है। तो ये संगम का समय है। यहाँ पर को इस समय क्या होता है कि बिल्कुल शांत होता है। जो जीवन का एक घना अंधकार है वो समाप्त हो रहा है और उजाले की ओर को आ रहा है, आगमन है उजाले का। तो इस समय आप बिल्कुल शांत मन होकर के कोई चीज़ मांगते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। अब इसे मांगना कैसे है? क्योंकि मैं टेक्निक की बात कर रही हूँ तो मैं इस पूरी टेक्निक को बताऊंगी कि आप इसे कैसे मांगेंगे। सबसे पहले आप शांत होकर के बैठ जाइए अपने पद्मासन में। जो लोग ध्यान करते हैं वो इस समय बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। तो आप पद्मासन में बैठ जाइए एकदम शांत होकर के, और अपने मन के जो दूसरे थॉट्स हैं वो सारे निकालिए। आप लंबी सांसें ले सकते हैं ताकि आपका मन बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में आ जाए, और आप वहाँ पर को पूरे दिल से जो मांगना है वो पूरे दिल से मांगना है, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ कि आप इस ब्रह्मांड पर, अपने ईश्वर पर आप पूरा विश्वास कर रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ आप विश्वास कर रहे हैं। आप जब आपकी कंडीशन वो हो जाती है कि हाँ फुल बिलीव है आपको कि हाँ आप जो भी देंगे वो सबसे बेहतरीन होगा, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप पूरे विश्वास के साथ जब आप मांगते हैं, मान लिया आप अपने करियर लाइफ के बारे में कुछ मांगना चाहते हैं, आप अपने लव लाइफ के बारे में कुछ मांगना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में कुछ मांगना चाहते हैं, आप अपने परिवार के बारे में कुछ मांगना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह उस पर होना चाहिए कि हाँ आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। एक साथ हमने आप 8-10 डिमांड नहीं करनी है, फिर आपकी बात ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी, यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेगी। आप 8-10 डिमांड एक साथ कि भगवान हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये तो लालच है। आपने ऐसे नहीं मांगना, आपने एक ही चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको चाहिए आपने वो मांगनी है। और वो कैसे मांगनी है? पॉजिटिव थॉट के साथ। उस पॉजिटिव थॉट को देखिए कैसे मांगना है। अगर आप अपने करियर लाइफ के बारे में मांग रहे हैं तो आप कहेंगे, हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस पद पर सफलता दिलाई है। इस पद में मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस पद में सिलेक्शन होने के बाद मेरे परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। और आपने जब ये बोलना है तब आपने अपनी कल्पना में उसको फील भी करना है कि हाँ आप